Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर हम किस चीज़ को ले सकते हैं? इसमें हमने एक बात याद रखनी है कि हर वो आदत जो इंसान की आदत होती है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, लेकिन वो आदतन एक चीज़ से मजबूर होता है, तो हम उसको टिक डिसऑर्डर में लेके आएंगे। अब टिक डिसऑर्डर एक ऐसी रैपिड सडन रिकरेंट नॉन रेदेमिक मोटर मूवमेंट होती है कि जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक इस बंदे की आदत है, ये जो कर रहा है ये एक आदत है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा। अब ये आदत किस तरह होती है? अक्सर ये जो शोल्डर हमारे होते हैं, इससे ऊपर के जितने भी इंसान का मूवमेंट होता है, मोस्टली अक्सर हाथ भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो अब अपर मूवमेंट्स भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है, अक्सर वो बातों बातों में आंख मार लेता है और आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो बात फिर दोबारा बात कर फिर आंख मार देता है, तो इट मीन्स आपको समझ आ जाता है कि ये इसकी आदत है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा। अक्सर फिल्मों में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो बात करते करते बहुत बड़ी आंख मार देते हैं। अक्सर देखा होगा कि हमारे साथ इर्द गिर्द जो दोस्त यार होते हैं, उसमें भी हमने देखते हैं कि वो बात करते करते आंखें इस तरह चिपकने लग जाती हैं और या आंखें इस तरह बाहर निकालते हैं अचानक सी। वो जानबूझ के नहीं, वो बस उनकी आदत बनी होती है। या फिर देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं बार बार अपने बालों को पीछे मोड़ रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बात करो तो फिर बाल को इस तरह पीछे मोड़ते हैं, या फिर अपने बात करते करते शोल्डर को जो एक अचानक से एक मूवमेंट देते हैं, इस तरह ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो अचानक सा हाथ ऊपर आना और फिर एकदम से नीचे चले जाना, जिसमें रिदम ना शामिल, जो कि अचानक से बस वो फास्ट एक मूवमेंट होती है। इस तरह के बहुत से आदतें, बहुत सी हरकत हम लोगों के देखते हैं जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं। कोई कोई एकदम से कोई आवाज़ निकाल लेता है, वो उसके अपने बस में नहीं होती, वो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन उससे निकल आती है, मुँह से आवाज़ निकल आती है उसकी, एक चीख मार लेता है। अक्सर इस तरह होता है कि वो उनकी गंदी आदत है, जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर मार भी पड़ती है अपने माँ-बाप से, क्योंकि उनको नहीं पता होता, उनको आगाही नहीं होती कि एक डिसऑर्डर है, ये बच्चे जानबूझ के नहीं कर रहे। लेकिन वो आदतें, वो बिगड़ी हुई आदतें जो अक्सर हम मुख्तलिफ़ आदतें होती हैं, मैं कौन-सी किस टाइप की एग्ज़ाम्पल दूँ आपको? चीज़ों को कोई अक्सर जो होते हैं ना, किसी की आदत होती है चीज़ों को सूंघता रहता है। मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, बस ऐसी कोई चीज़ उठा के पहले सूंघता है फिर कुछ करता है। इस तरह की आदतें, गंदी आदतों को हम ना ये टिक डिसऑर्डर में लेके आएँगे। अब इसके फर्दर जो है ना, हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। इसमें टॉरेट डिसऑर्डर भी है, पर्सिस्टेंट भी है, प्रोविज़नल है। अब इनमें डिफ़रेंस कौन-सी चीज़ है? इसमें सारी क्राइटेरिया मैच है, सारी क्राइटेरिया मैच है, लेकिन सिर्फ़ कुछ चंद चीज़ों की वजह से इनको हटाया गया। अब टॉरेट डिसऑर्डर में जो कि पहले डिफरेंस जो बाकियों से आ रहा है, वो पहले एक क्राइटेरिया में हम देखते हैं, जिसमें कहते हैं कि मल्टीपल मोटर और मल्टीपल वोकल दोनों प्रेजेंट होंगे। मोटर वो आपके जो मतलब जो अगर आप शोल्डर मूव करते हो, अगर आप आई की ब्लिंकिंग करते हो, इस तरह की कुछ आदतें जिसमें मोटर स्किल्स आपके इन्वॉल्व या मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, तो वो आपकी मोटर टिक डिसऑर्डर में आएगा। वोकल वो होगा कि आप आवाज़ कुछ प्रोड्यूस करते हो, कोई आवाज़ निकल आती है आपके बगैर, कोई आपके पर्पज़ नहीं होता, जानबूझ के नहीं करते, बस अक्सर देखा होगा कोई लोग कुछ टाइप का साउंड अचानक से प्रोड्यूस कर पाते हैं, बैठे होते हैं और अचानक से चीख मार लेते हैं, और फिर जो है वो उनको बड़ी नदामत होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तो ये क्या कि वो वोकल में आ गई, आवाज़ का आना वोकल, और हाथों का मूवमेंट या कोई शोल्डर का मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट या कुछ भी सर का हिलाना, इस तरह वो मोटर में आ गई। तो इसमें टॉरेट में क्या होता है कि मोटर मल्टीपल मीन्स कि आप एक से बढ़कर आदतें हो सकती है, एक से बढ़ के उसके जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो इस तरह की आदतें कर सकता है। मतलब वो मोटर भी हो सकती हैं और वो वोकल भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल हो सकती हैं। तो वो टॉरेट आ गया, ठीक है। अब बाकी जो जितनी भी क्राइटेरिया है ना, वो तकरीबन सबके लिए सेम है, और इसमें एक क्राइटेरिया का जो डिफरेंस आ रहा है वो है कि ये 1 साल से ज़्यादा होगा। ये आदतें, ये जो हरकतें जो होंगी, वो उस 1 साल से ज़्यादा के पीरियड से कर रहा होगा, मोर देन 1 ईयर उसमें ये मौजूद होंगी। परसिस्टेंट में क्या होता है कि परसिस्टेंट में उसमें या एक से ज़्यादा मोटर यानी उसके मूवमेंट वाली हरकतें होंगी, या फिर वोकल वाली हरकतें होंगी, लेकिन दोनों जो है वो साथ नहीं एग्जिस्ट करेंगी, जैसे कि टॉरेट में एग्जिस्ट कर रही थी। यानी या तो मोटर होंगी या फिर वोकल होंगी, या तो वो मूवमेंट वाली हरकतें, कोई इशारे वगैरह इस तरह करेगा, या फिर वो कोई आवाज़ प्रोड्यूस करेगा इस तरह, लेकिन दोनों साथ मौजूद नहीं हो सकती उस बंदे में। और सेम ये जो है ना, ये जो सिम्टम है, ये जो असरात है, वो 1 साल से ज़्यादा होती हैं, मतलब उस बंदे में मौजूद होती हैं। प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसमें टॉरेट की तरह दोनों मौजूद होती हैं, मल्टीपल होती हैं, मतलब वोकल भी हो सकती हैं और मोटर भी हो सकती है, मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 ईयर, मतलब साल से कम
कम उसमें पाई जा रही हैं। मतलब साल अभी हुआ नहीं है। बाकी दो में क्या हुआ है कि बाकी दो में साल हुआ है, साल से ज़्यादा हो गया है और उसमें ये हरकतें पाई जा रही हैं। लेकिन प्रोविजनल में क्या है कि साल अभी तक हुआ ही नहीं है, साल से कम यानी कुछ मंथ्स हम कह सकते हैं कि ये हरकतें। तो प्रोविजनल में हमारे पास सिर्फ टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ड्यूरेशन का डिफरेंस आ रहा है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.